स्वागत करते हैं हमारे बिहार के गौरव देसी सुपरस्टार श्री मनोज बाजपेयी सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। भैया जी, गांव कुपड़े, जिला सीतामढ़ी, बिहार। और थोड़ी तालियां आनी चाहिए, जबरदस्त तालियां हमारे देसी सुपरस्टार, हमारे बिहार के गौरव, हमारी बिहार की आन बान शान श्री मनोज बाजपेयी सर आज हमारे बीच हैं। और वाकई में ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य है कि आज सर आप हमारे बीच पधारे हैं। आपने अपना बहुत ही मूल्यवान समय हम सभी लोगों को यहाँ प्रदान करने का प्रयास किया है। और जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि आज भैया जी ये एक बहुत ही रोमांचक, बहुत ही दमदार मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। तो अब हम लोग इस मूवी से आधारित, इस मूवी से संबंधित बातें यहाँ करने वाले हैं। और आप सभी लोगों के बीच हमारे इस मूवी के मुख्य अभिनेता श्री मनोज बाजपेयी जी यहाँ स्वयं हैं, तो वो आप सभी लोगों के प्रश्नों का यहाँ उत्तर देने वाले हैं। पर इससे पहले कि आप उनसे अपने प्रश्नों को पूछें, सबसे पहले तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको अपनी भूमि बिहार में आकर, अपने लोगों के बीच में आकर क्या लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? अनुभव क्या करूँगा, सबसे पहले आपका धन्यवाद इतनी कमाल का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए, और हमारे पूरे भैया जी की टीम का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे मीडिया के बंधु जो यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला ताकि आप हमारे फिल्म को कवर कर सकें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जहाँ तक बात है बिहार आना और कैसा अनुभव होना, मैं साल में 1 या 2 बार तो ज़रूर ही आता हूँ। पटना में एक दिन ज़रूर रुकता हूँ, तो क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हैं। फिर यहाँ से मैं अपने गांव जाता हूँ और ज़्यादातर समय अपने गांव में रहता हूँ। मेरा घर है, मेरा परिवार है। घर और परिवार पर आकर तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन हाँ 1-2 साल से थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अब जब आता हूँ तो जिसे कहें कि माता पिता की कमी खलती है। या that's it। तो एक बार थोड़ी जबरदस्त तालियां आनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि बिहार के लोगों का, बिहार का पूरा प्रेम और पूरा स्नेह सर आपके साथ है। अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो थोड़ी दमदार तालियां बजा के। धन्यवाद। और जैसा कि सर हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि ये आपकी 100वीं फिल्म है, तो 100वीं फिल्म अपने आप में बहुत ही खास है। आपके फिल्मी करियर का ये एक तरीके से शतक है जो कि आप भैया जी के माध्यम से इस बार पूरा करने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, #MB100 वायरल हो रहा है बहुत ही तेज़ी से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और ये अचानक हुआ क्योंकि हम लोग शूटिंग कर रहे थे। तब मेरे डायरेक्टर ने आके मुझे कहा था कि आपको पता है सर कि शायद भैया जी आपकी 100वां काम होगा। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने अपने काम को कभी गिना नहीं था। और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं #MB100 प्रचार में डलवाऊँगा मैं, और देसी सुपरस्टार डलवाऊँगा। तो ये सब मेरे डायरेक्टर की कारस्तानी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग मेरे इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, मीडिया शामिल हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे मीडिया के जितने भी बंधु हैं हर जगह के, और यहाँ पे जनता और जो दर्शक है, वो सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उनकी जीत है। तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनको मेरी जीत में अपनी जीत नज़र आ रही है। वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी 100 काम करना और कोशिश ये करना कि हर काम पिछले से बेहतर हो। उसमें कई बार आप कुछ खराब भी कर जाते हैं,
लेकिन ज़्यादातर काम जिसमें मुझे बहुत गर्व है कि ज़्यादातर काम जो मैंने किए वो कहानी प्रधान, चरित्र प्रधान फिल्में की मैंने। लेकिन अब भैया जी के लिए जब निर्देशक ने मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएगा जिसमें इमोशन जो है, गांव का इमोशन, सौतेले भाई और सौतेले भाइयों के प्रेम का इमोशन, और सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच उनका जो इमोशन होता है उसको आगे लेकर के आए। क्योंकि हमेशा हम जब सौतेले की बात करते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में और कहानियों में दिखाया जाता रहा है कि उसमें सब कुछ बुराई होता है। लेकिन जो बिहार से है या एमपी से है या यूपी से है, राजस्थान से और उनके गाँव से है, उनको ये भी पता होगा कि सौतेले माँ जो है अपनी माँ के बराबर होती है, सौतेला भाई अपना भाई होता है और उतना ही प्रेम होता है। ये भी मैंने देखा है अब जब मैं बड़ा हो रहा था इस धरती पर। उस इमोशन को हम लोग आगे लेकर के आए हैं और उसको एक मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें जो है वो प्रेम का इमोशन है और उस प्रेम को खोने का इमोशन है जो सबके सामने बड़े पर्दे पर कल से दिखने वाला है, 24 मई से। तो वाकई में बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रोचक फिल्म ये प्रतीत हो रही है। और एक बात मैंने गौर की है कि ये बहुत ही एक्शन पैक्ड मूवी है, काफ़ी थ्रिलिंग, काफ़ी ज़्यादा एक्शन इसमें भरपूर है। और मुझे पता चला कि 95% जो स्टंट हैं सर आपने खुद परफॉर्म किए हैं। तो इतनी ऊर्जा, इतना जोश कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप? बिहारी हुई और हम जब बड़े हो रहे थे तो सब कुछ प्योर खाया हुआ है, सब कुछ गांव में उस समय गाय भैंस बैल ये सब हमारे, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे जीवन के हिस्सा हुआ करते थे। बकरी, हाथी। अब जब मैं गांव जाता हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने गाय हटा दिया, बैल भी हटा दिए, क्योंकि उनको खिला पाना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसको भूसा वगैरह उसको देना, चारा देना भी उनको काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो बिहार के गांव जो थे वहाँ पर इस तरह का चलन था और बिना मिलावट का खाना उसको खाया और शायद ऊर्जा उसी के कारण अभी तक है। और आगे भी अब जो अनुशासन है मेरे जीवन के अंदर में, वो मेरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वो उसके बिना मेरा जीवन चलता नहीं है। तो एक अनुशासन है, खान पान में जो है एक कंट्रोल है। उसके कारण ये सारे जो स्टंट हैं, मैंने अपने जो एस विजन है, बहुत ही लेजेंडरी तमिलनाडु के एक्शन डायरेक्टर हैं, उन्होंने सारे बड़े स्टार्स के साथ ही हिंदुस्तान के सबके साथ काम किया है, चाहे नॉर्थ का हो चाहे साउथ का हो। उनको मैंने कहा कि सर अब मैं अपने 20 में और 30 में तो हूँ नहीं सर, ये देख लीजिएगा मुझे। तो उन्होंने कहा सर मैं तो 72 साल का हूँ, मैं आपको क्या देखूँगा, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो वो जो है बख्श देने वाले थे मुझे। लेकिन हर दिन जो है हनुमान चालीसा पढ़ के जाता था कि हे भगवान आज के दिन जो है रक्षा कर लेना मेरी। करते करते जो 19 दिन 20 दिन का जो सफ़र था एक्शन का, वो एक एक चीज़ मैंने किया है। मैं कह सकता हूँ कि शायद आप 95% कह रही थी, मुझे लगता है कि मैंने 98% खुद किया हुआ है। थोड़ी ज़बरदस्त तालियां हैं। और वाकई में सभी एक्शन सीन्स जब भी हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं, काफ़ी दमदार लग रहे हैं। तो आगे भी हम लोग बहुत सारी बातें यहाँ करेंगे, पर हमारे प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हमारे प्रिय मीडिया कर्मी काफ़ी लंबे समय से हमारे बीच हैं। तो मैं आप सभी से अब निवेदन करूँगी कि आप सभी एक एक करके अपने प्रश्नों को हमारे देसी सुपरस्टार श्री मनोज बाजपेयी सर से पूछें। पर एक बात का खास ख्याल रखें कि सभी प्रश्न जो हैं वो फिल्म पर आधारित हो, फिल्म पर ही केंद्रित हो, और कोई भी राजनीतिक प्रश्न जो है आप ना पूछें। इस बात की आशा है, अपेक्षा है आप सभी लोगों से। और अब आप अपने प्रश्नों को एक एक करके पूछें। आचार संहिता भी लगी हुई है। जो अभी जो बहुत फेमस हो रहा है, जो ट्रेलर में है कि निवेदन नहीं नरसंहार हो, वो सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं।
मनोज जी, आप हाथ उठा लीजिए सर। इधर जी, मेरा नाम मुकेश हुआ, मैं एएनआई से हूँ। ये भैया जी जो टाइटल है मूवी का, ये कहाँ से आया? क्योंकि ये नॉर्मली हम यूपी बिहार में लोग भैया जी बोलते हैं, तो इस फिल्म का टाइटल भैया जी, तो उसका कहाँ से कंसेप्ट आया? जी, कहानी जब लिखी जा रही थी तो उसमें भैया जी का काफ़ी जिक्र हो रहा था, तो हमारे डायरेक्टर ने सोचा कि फिल्म का नाम भैया जी ही रखेंगे, क्योंकि फिल्म उस किरदार के इर्द गिर्द उसी की यात्रा पे फिल्म चलती है। तो वो चरित्र जो है इस फिल्म की रीढ़ है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस फिल्म का नाम भैया जी रहेगा। क्या सामाजिक संदेश आएगा मनोज जी आपकी सहमति? प्रेम, परिवार से प्रेम, परिवार ही सब कुछ, ये सबसे बड़ा संदेश है। सर देखिए फिल्म से आगे चोखा बात कर रहे थे सर, एक निवेदन है मेरी, बाकी में का कीर्तन होला। जितने भी लोग प्रश्नों को पूछने की कोशिश कर रहे हैं अपने हाथों को ऊपर कर दें, सर। माइक आप तक पहुंच जाएगी। माइक पहुंच गया मेरे पास। सोनू राज मेरा नाम हुआ, सीतामढ़ी से हूँ मैं, और सीतामढ़ी का इसमें जिक्र हुआ है, नहीं। तो क्या सीतामढ़ी पुपड़ी? नहीं, सीतामढ़ी है। अच्छा, पुपड़ी ये गलत है क्या? नहीं, देखिए वो क्या है कि जो जिन्होंने लिखा है उनका संबंध ही नहीं है बिहार से बेचारों का। ओके ओके। और मैंने उनको कभी सही करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जब कहानी कहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं काल्पनिक भी होती हैं। और छत्तीसगढ़ के हैं राइटर जो डेनमार्क में ज़्यादातर समय बिताते हैं, बम्बई आते हैं जब उनको काम मिलता है, तो दीपक किंगरानी। और सही करना ही क्यों है कि बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, तो ये जगह भी थोड़ा काल्पनिक रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सर बीके फिल्म से आरजे चोखा बात कर रहे थे। कहाँ? हाँ सर, है ना? नहीं बड़ी। तो भैया जी रोल करे खातिर न रंगा के कितना तैयारी करे पड़ल भैया जी के खातिर? देखिए जितना रोल आदमी करला सब में 2 से 3 महीना ते जाला। जब भैया जी होते रहे तब हमरा के राइटर और डायरेक्टर बार बार ये लोग हमरा के शामिल करते रहे लोग अपना पूरा राइटिंग में, हमरा के सुनावत रहे लोग, हमारा राय लेते रहे लोग। तो वो तैयारी में ही बहुत सारा हमनी के हमरा और के जो सजेशन रहे, जो राय विचार रहे, सब लोग रखलस, वह तैयारी में हमार बहुत सारा तैयारी हो गई रहे। और जहाँ तक बात है जो कपड़े का और उसका इमेजिनेशन कि कुछ कपड़ा हो जो उधर से मिलता जुलता हो, हमारे गांव देहात में जैसे लोग पहनते हों, तो उसके लिए जो हरिपाल हैं जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हमारे, वो उन्होंने एक डिज़ाइन किया जो बहुत ही काबिल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, जो वहाँ के हमारे सारे देहात के कपड़ों से मिलता जुलता कपड़ा उसको इमेजिन किया, उसको पेपर पे ड्रॉ किया। और तो जो हमारी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे वो राइटिंग का हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम का हो, चाहे वो स्क्रिप्ट को लगातार पढ़ने का हो, फिर उसके कई सारे जो आयाम हैं उस पर काम करने का हो, तो समय लग जाता है हर चीज़ को वहाँ तक लेके आते आते। एक्शन हमने लार्जर देन लाइफ रखा है, लेकिन सारे सीन्स बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से हमने रखने की कोशिश की है। एक्शन में भी कोशिश किया है कि कैरेक्टर को ना छोड़ा जाए, नहीं तो एक्शन हमेशा आइटम लगना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये की है कि एक्शन के समय में भी भैया जी ही लगे, वो बहुत बड़ी कोशिश है। हेलो, हाथ उठाइए। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, हाँ, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद उनका पता बताए। तो नमस्कार मनोज आप वाजपेयी अपना जी, पता तो बताइए। रजनीश न्यूज 18 से नमस्कार। ये इस डायलॉग के साथ ही आप चाहें कि बिहारी दर्शकों को बड़ा तोहफा दे रहा है, इस फिल्म के लिए क्या तोहफा देंगे? शतक मारने जा रहे हैं, शतक अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है जी। अच्छी मनोरंजक फिल्म, जिस तरह की फिल्मों ने मुझे बहुत ही जिसे कहें कि अभिभूत किया जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था बेतिया शहर में, जब मैं फिल्में देखने जाता था तो शत्रुघ्न सिन्हा जी की फिल्में, विनोद खन्ना जी की फिल्में, अमिताभ बच्चन जी की फिल्में, उन फिल्मों को देखता था तो वहाँ से जो है दिमाग में ये बात आई कि मैं अभिनेता बनूंगा। तो इससे अच्छी क्या बात है कि उसी तरीके की मेन स्ट्रीम फिल्म जो हमारे लोगों की बात करती है, हमारे लोगों के इमोशन की बात करती है, रिश्ते की बात करती है, उसके साथ 100 फिल्म पूरी हो रही। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण है, जहाँ पर मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं 10 फिल्म कर पाऊँगा वो इस कठिन इंडस्ट्री में। आज देखते देखते जो है इतने साल गुजरे और 100 फिल्म 100 प्रोजेक्ट के मकाम तक पहुँचा मैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, दर्शक गण का प्यार रहा
और सबसे ज़रूरी बात है कि मीडिया ने हमेशा मेरा साथ दिया। और आप ये मत समझना कि आप हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मीडिया ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे मैंने जैसी भी कला फिल्में की, मिडल ऑफ द रोड सिनेमा किया, बहुत कम मैंने मेन स्ट्रीम फिल्में की, उसके बावजूद मीडिया ने मुझे अपने सर आँखों में बिठा के रखा। तो आप सबके कारण भी बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हुई।